बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। अमित शाह जी इस बात से नाराज हैं कि राहुल बाबा को 8 साल में कोई विकास ही नजर नहीं आया। अब बताइए, ये आजकल के बच्चे भी ना मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन पर इतना ज्यादा लगे रहते हैं कि बड़ी जल्दी उनको चश्मा लग जाता है। शाह जी ने बताया कि राहुल का चश्मा इटली में बना है, इसलिए शायद विकास नजर नहीं आ रहा। मोदी जी भी बावल गैरी स्पेक्स ब्रांड का चश्मा पहनते हैं। मजे की बात यह है कि यह चश्मा भी इटली की कंपनी में ही बनता है। इस चश्मे की खासियत यह है कि यदि इस चश्मे को 20 मंजिल ऊंची इमारत से भी गिरा दिया जाए तो इस चश्मे पर एक खरोच भी नहीं आएगी, यानी कि इस चश्मे का कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। मजबूत है तो जाहिर है कीमत भी ज्यादा होगी। मतलब ये कि दोनों के चश्मे इटालियन ही हैं, लेकिन ये कांग्रेसियों के चश्मों का नंबर कुछ ज्यादा होगा। उम्र भी तो ज्यादा हो गई है और शायद इसीलिए चिंतन शिविर में उन्होंने ये संकल्प लिया कि पार्टी में अब ज्यादा उम्र वालों को कम किया जाएगा। मतलब ये कि आधे से ज्यादा लोग 50 साल से कम उम्र वाले होंगे। इसलिए शाह साहब, जाने दो, राहुल की बात पर ध्यान मत दो। इटालियन चश्मे से शायद कम ही दिखता होगा। इसीलिए तो मोदी जी को गिरता रुपया, घटते रोजगार, बढ़ती महंगाई नहीं दिखती और राहुल बाबा को विकास नहीं दिखता। मेरे हिसाब से तो सब नजरों का फेर है। अब जैसे सभी को महंगाई नजर आ रही है, लेकिन दूसरे नजरिए से देखे तो आपको नजर आएगा कि कैसे लोगों में खरीदने की क्षमता का विकास हुआ है। मतलब 8 साल पहले जो सिलेंडर आप 450 रुपए का खरीदते थे, वही सिलेंडर आप आज 1050 रुपए का खरीद पा रहे हैं, है ना। यानी कि आपकी क्रय शक्ति का विकास हुआ है। हमारी गोदी मीडिया के भाई कहते हैं कि पॉजिटिव बनिए। पहले जगह जगह ये लिखा मिलता था कि देशभक्त बनिए, तो हमारे एक मित्र ने चुटकुला बना दिया। कहने लगे कि क्या सिर्फ बनिए ही देशभक्त होते हैं। खैर, ये तो मजाक की बात हुई। हम बड़े सीरियस मूड में हैं और आपको पॉजिटिव बनने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि अभी 1 साल पहले जो पॉजिटिव हो जाता था वो सीरियस भी हो जाता था, फिर अस्पतालों में बेड तलाशता फिरता था। ये पॉजिटिव और सीरियस शब्द बड़े डरावने हो गए थे। शायद इसीलिए लोग अब सीरियस होने और पॉजिटिव होने से डरने लगे हैं। वैसे देखा जाए तो 2013 से पहले तो मोदी जी भी पॉजिटिव नहीं होना चाहते थे। यकीन ना हो तो आप उस दौर के उनके सारे भाषण निकाल कर देख सकते हैं। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं और इसी के कारण आज देश के लिए वो कुछ सोच पाएंगे, डॉलर के सामने रुपया ताकत के साथ खड़ा हो, इसके लिए कोई योजना कर पाएंगे, ये तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। पिछले 3 महीने में जिस तेजी से रुपये की कीमत टूटती गई है, गिरावट आई है, और दूसरी तरफ 3 महीने में सरकार की तरफ से एक भी कदम लिया गया हो, ऐसे कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। सभी भाषणों में तात्कालीन सरकार के बारे में निगेटिव विचार ही सुनाई देते थे। हमारे गोदी मीडिया के बंधु भी तब पॉजिटिव होने से डरते थे, लेकिन 2014 के बाद हमारे इन चैनलों में गजब की पॉजिटिविटी आई है। कहते हैं ना कि वक्त हर नजरिए को बदल सकता है। वक्त बदला, चैनल मालिकों के हालात भी बदले, नजरिया भी बदल गया। और फिर तुलसीदास भी तो कह गए कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब चाहे अर्थव्यवस्था की हो ऐसी तैसी, हमें अपनी भावना को सकारात्मक रखना है। अब जैसे पेट्रोल का रेट 50 रुपया बढ़ाना था तो 10-10 करके 60 रुपया बढ़ा दिया। उसके बाद आप नाराज हुए तो एक बार 10 रुपया कम कर दिया। जैसे ओबीसी आरक्षण 14% था, आपने ज्यादा मांगने का आंदोलन किया तो पूरा खत्म कर दिया। फिर आपने आंदोलन किया तो वापस 14 देने की घोषणा कर दी। आप समझे कि नहीं? अरे भाई, आप इसको इस नजरिए से देखिए। पेट्रोल प्राइस एकदम से बढ़ाते तो हो सकता है कि आपको अटैक आ जाता, इसलिए धीरे धीरे बढ़ाकर आप में उसको खरीदने की क्षमता का विकास किया गया। फिर थोड़ा कम करके सुखद एहसास भी करवा दिया। गर्मी के दिनों में बिजली गुल हो जाने के बाद आप पसीने से भीग जाते हैं ना, बाहर भी हवा नहीं चल रही हो तो आप बेचैन हो जाते हैं।
फिर कहीं से हवा का हल्का सा झोंका आ जाए तो कितनी राहत मिलती है। बस भावना आपकी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन शुक्ला जी बता रहे थे कि उनकी भावना भाभी आजकल कमज़ोर हो गई है। ज़रा सी हवा गर्म ठंडी हो तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। कह रहे थे कि भावना बड़ी छुई मुई सी हो गई है, कमज़ोर है, इसलिए बार बार छोटी छोटी बात से आहत भी हो जाती है। मैंने तो इतना ही कहा था कि जा की रही भावना जैसी, बस फिर क्या था, शुक्ला जी की भी भावना आहत हो गई। अब ये तो एक धार्मिक पुस्तक में लिखी हुई पंक्ति है, तो वो और भी आहत हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे एक प्रोफेसर मित्र ने भी पिछले दिनों ऐसी ही किसी एक धार्मिक क्रिया का उल्लेख एक फव्वारे की टूटी हुई आकृति के लिए कर दिया, तो जिंदल जी की भी आहत हो गई। फिर कोर्ट ने बताया कि जिंदल भाई, आप उसमें जिस प्रभु की मूर्त देख रहे हैं, दरअसल फिलहाल ये साबित ही नहीं हो पाया कि वो वही है जो आप सोच रहे हैं। वैसे एक बात तो सही है कि जा की रही भावना जैसी उसको हर जगह बस वही दिखाई देता है। जैसे एक प्रेमी को प्रेमिका की सूरत हर जगह नजर आती है। महान फिल्म में बच्चन साहब किशोर कुमार साहब की आवाज में अनजान का एक गीत गाते हैं, जिधर देखूं बस वही तेरी तस्वीर नजर आती है, मेरी खुशियों की तू जागीर नजर आती है, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। तो कुछ ऐसे ही आपके मन में जो भी हो बस वही हर तब नजर आने लगता है। एक शायर ने लिखा है, गोल चांद को देखकर गली का भूखा कुत्ता भी रोने लगा। उसे शायद चांद में गोल रोटी नजर आ रही थी, लेकिन उसकी भावना भी आहत हो गई होगी जब उसको ये पता चला होगा कि ये रोटी नहीं चांद है। प्रोफेसर के लिखने से जब भावना आहत हुई तो सोशल मीडिया पर उसी तरह की आकृतियों के ढेर लगा दिए गए। सड़कों के किनारे लगे बैरिकेड्स वाले खंबे से लेकर भाभा एटोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर के चित्र तक सब पोस्ट होने लगे। एक अमेरिकी चैनल के पुराने समाचार की क्लिप भी वायरल हो गई, जिसमें यह बताया गया था कि प्रवासी भारतीय जिस आकृति की पूजा कर रहे थे, दरअसल वो जेसीबी ड्राइवर की गलती से गिरा हुआ कोई खंभा था। खैर, सच्चाई का पता लगने पर अमेरिका में बसे भारतीयों की भावना ज़्यादा आहत नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ की अदालत इसमें कोई राजनीतिक लाभ उसे नजर नहीं आया होगा। अच्छा, अमेरिका से एक बात याद आई। पिछले दिनों एक और वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, बल्कि एक जिम्मेदार पिता ने जानबूझकर इस वीडियो को सोशल मीडिया पर गर्व के साथ पोस्ट किया ताकि वायरल हो जाए। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के बेटे कार्तिकेय चौहान ने अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री प्राप्त कर ली। एक दीक्षांत समारोह में उन्हें यह डिग्री प्रदान की गई। सीएम शिवराज जी ने बधाई देते हुए ये ट्वीट किया कि प्रिय बेटे, कार्तिकेय ने एलएलएम की पढ़ाई पेंसिल्वेनिया के क्रेसी लॉ स्कूल से पूरी कर ली है। कल दीक्षांत समारोह का यह वीडियो देखकर मन आनंद और गर्व से भर गया। ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं, पर अपने प्रशासनिक दायित्वों के कारण हम वहाँ उपस्थित नहीं रह सके। वाकई एक पिता के लिए यह गर्व का पल होता है, लेकिन वो वहाँ नहीं जा सके क्योंकि वो यहाँ ओबीसी वाले मुद्दे में फंस गए हैं। मतलब ये कि उन पर बड़ी जिम्मेदारी है। शिवराज जी के इस ट्वीट पर बधाई देते हुए वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने लिखा कि शिवराज सिंह चौहान एक आदर्श पिता साबित हुए। वे कार्तिकेय को खरगोन या जहांगीरपुरी में बलवा करने के लिए भी भेज सकते थे, गोरक्षक भी बना सकते थे, या बजरंग दल भी ज्वाइन करा सकते थे, संस्कृत भी पढ़ा सकते थे, लेकिन शिवराज भाई एक आदर्श पिता साबित हुए। उनसे सबको सबक सीखना चाहिए। कार्तिकेय को बधाई, वाकई सफलता पर बधाई तो बनती है। इस बीच एक खबर आई कि मध्य प्रदेश के नीमच में भाजपा से जुड़े युवा ने भाजपा से ही जुड़े दूसरे बुजुर्ग को इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। अब इस खबर ने थोड़ा विचलित तो किया। एक मानसिक बीमार व्यक्ति को एक युवा नाम पूछकर बुरी तरह पीट रहा है, लेकिन इसमें एक बात नजर आई कि वो युवा उस बुजुर्ग से उनकी आइडेंटिटी जानना चाह रहा था। एक तरह से एनआरसी लागू करने की वो पहल ही कर रहा था। अब जैन धर्मी बुजुर्ग अपनी सही पहचान बता पाते तो शायद ऐसा नहीं होता। मतलब ये कि पहचान वाला कागज तो दिखाना पड़ेगा। अब वो मानसिक रूप से बीमार थे, लापता भी हो गए, तो उनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड या राशन कार्ड नहीं रहा होगा, इसलिए धर्म वाला कार्ड काम कर गया और दुखद अंत हो गया। हालांकि खबर ज़्यादा वायरल नहीं हो पाई। इसी बीच एक और खबर वायरल हो गई। उत्तर प्रदेश में अब उस व्यक्ति का राशन कार्ड बनेगा
जिसकी खुद के नाम से ज़मीन ना हो, पक्का मकान ना हो, भैंस बैल ट्रैक्टर ट्रॉली ना हो, जो मुर्गी पालन या गौ पालन ना करता हो, जिसको शासन से कोई वित्तीय सहायता ना मिलती हो, जिसके घर में बिजली ना हो और जिसके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन भी ना हो, और जिनके पास इसमें से कोई एक भी चीज मिलेगी उसे अपना राशन कार्ड तत्काल वापस करना होगा। उसके खिलाफ अगर वो ऐसा नहीं करता है तो कार्रवाई की जाएगी। इधर आईटी सेल वालों ने इस खबर पर मुहर लगाते हुए ये तक बता दिया कि ऐसे मुफ्तखोरों की लाइन लग गई है राशन कार्ड वापस करने के लिए और लगभग 1,88,000 कार्ड सरेंडर भी हो गए हैं। इसी बीच यूपी के खाद्य और रसद विभाग के आयुक्त ने साफ किया कि इस तरह का कोई आदेश हमने नहीं निकाला और कोई भी राशन कार्ड सरेंडर नहीं करवाए जा रहे हैं। अब बताइए, जो हुआ ही नहीं उसके आंकड़े तक आने लगे। वैसे आईटी सेल में लगे युवा बड़ी मेहनत करते हैं। जिस लगन से नेताओं के बच्चे विदेशों में डिग्री हासिल कर रहे हैं, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में जाकर खेल के व्यापार को कंट्रोल कर रहे हैं, उतनी ही ज़बरदस्त लगन से हमारे ये ओबीसी बच्चे लाउड स्पीकर उतारने, झंडे लगाने, रास्ते में लोगों को रोककर बलपूर्वक उनकी आइडेंटिटी पता करने, आईटी सेल में काम करके किसी पोस्ट पर ट्रोल करने, गालियां देने जैसे महत्वपूर्ण काम में लगे हैं। हमारी सरकार ने मीडिया के जरिए 8 सालों में जो माहौल बनाया है उससे युवाओं को ये काम भी मिला है। इसमें रोजगार हो ना हो, एक फीलिंग ज़रूर है कि कुछ तो कर रहे हैं। और ये राहुल बाबा को लगता है कि पिछले 8 साल में कुछ हुआ ही नहीं। अगर कुछ ना हुआ होता तो चीन हमारे देश में आकर पुल बनाने, गांव बसाने पर मजबूर होता। कुछ लोग इतनी सी बात पर सरकार की आलोचना करने लग जाते हैं। अरे भाई, सकारात्मक नजरिए से देखो, चीन ने कहां पुल बनाया? इंडिया में। तो आप विदेशी निवेश की तरह क्यों नहीं देखते? पुल बनाने में मटेरियल उसका, मैन पावर उसका, और बना हमारी जमीन पर, तो फायदा भी हमारा ही हुआ ना। गांव भी बसाया तो क्या हुआ? कभी अगर आपको गलवान में जाकर छुट्टियां मनाने की इच्छा हुई तो उसको आप एक रिसोर्ट की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हो। भाई, माल चीन का और मजे अपने। अरे ये सोचो ना कि हमने अपना काम उससे करवा लिया, उसकी झालर पिचकारी हम नहीं खरीदते, बल्कि उसकी कंपनी से अपनी रेल के लिए 39,000 चक्के बनवा लिए। दरअसल आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। हो सके तो इटालियन वाला ही मंगवा लीजिए। इससे सिर्फ वही दिखता है जो आप देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।